नमस्ते फ्रेंड्स। हमारे काफ़ी व्यूअर्स की ये इच्छा रही थी कि जैसे हम पहले हिंदी में वीडियोस बनाया करते थे, उसी की तरह हिंदी में वीडियो बनाया जाए। बीच में सारे वीडियोस जो थे वो हमारे रीजनल लैंग्वेज में मराठी में बनाए थे। तो ये आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आज का वीडियो स्पेसिफिकली हिंदी में बनाया जा रहा है। आपने थंबनेल में देखा होगा कि निधि रूल्स 2022 जो भी आए हैं, 19th ऑफ अप्रैल को ये रूल्स आए हैं और उसी दिन ये रूल्स गैजेट भी हो चुके हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि 19 अप्रैल 2022 से ये रूल पूरे भारत में लागू है। तो ये एक बात स्पष्ट हो गई। अब इसमें एग्जिस्टिंग निधि मतलब अभी जो कंपनीज निधि कंपनी के तर्ज पे काम कर रही है उनके लिए कुछ प्रावधान है और कुछ प्रावधान जो आने वाले समय में निधि कंपनी बनने जा रहे हैं उनके लिए प्रावधान है। एकदम आसान भाषा में अगर बोले तो जो एग्जिस्टिंग निधिज है, अभी जो निधि है, उनके लिए सिर्फ एक इम्पैक्ट इससे होगा कि उनको 18 मंथ्स के अंदर, मतलब 19 अप्रैल से अगर आपको 18 मंथ्स कैलकुलेट करने हैं तो वो कुछ 18 ऑफ अक्टूबर 2023 आएगा। तो उसके अंदर आपको अपना जो पेडअप कैपिटल है या नेट ओन फंड है वो आपको 20 लाख करना है। रूल्स में कुछ जगह पे पेडअप कैपिटल बोला है और कुछ जगह पे नेट ओन फंड बोला है जो आपको 20 लाख करना है। मतलब पेडअप कैपिटल 10 लाख करना है, नेट ओन फंड 20 लाख करना है। तो ये एम्बिग्यूटी है। देखिए, पेडअप नेट ओन फंड का मतलब क्या है? नेट ओन फंड का जो डेफिनेशन है जो निधि रूल्स 2014 में दी हुई है, दैट इज पेडअप कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो पहले 1-1.5 साल में, 2 साल में ऐसे कौन से रिजर्व्स निधि के पास होते हैं? तो इट्स बेसिकली मेजर पोर्शन और 100% पोर्शन इज ऑफ पेडअप कैपिटल। पेडअप कैपिटल का ही वो पोर्शन रहता है नेट ओन फंड में। तो इन नटशेल आपको पहले मतलब ये 18 महीनों में आपका पेडअप कैपिटल 20 लाख करना है एग्जिस्टिंग निधि के लिए। इतना आप समझ लीजिए, वो ही मेजर प्रावधान इसमें एग्जिस्टिंग निधि के लिए है। बाकी जो मेजर पोर्शन है वो है नए बनने वाले निधि के लिए। तो इसमें पहले जो नई निधि बनने के लिए 5 लाख की रिक्वायरमेंट थी मिनिमम पेडअप कैपिटल, उसको अब 10 लाख कर दिया गया है। मतलब आपको अब जब नई निधि कंपनी बनानी है तो कम से कम 10 लाख आपका पेडअप कैपिटल होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 120 दिनों के अंदर, मतलब रजिस्ट्रेशन होने के बाद 120 दिनों के अंदर आपको अपना पेडअप कैपिटल 20 लाख करना है और आपके 200 मेंबर पूर्ण होने चाहिए, जो कि पहले 1 साल का अवधि था, लेकिन अभी आपको ये पूरी चीजें 120 दिन में करना है। तो आपको लगता होगा ये तो स्ट्रिंजेंट प्रोविजन हो गया, कठिन कर दिया ये काम। बिल्कुल नहीं, ये काम आसान हो गया है। इसका कारण ये है कि अभी ये 20 लाख कैपिटल करके और 200 मेंबर बना के और एक लेटर उन्होंने बनाया है, वो फिटनेस सर्टिफिकेट, मतलब कैरेक्टर फिटनेस सर्टिफिकेट ऑफ डायरेक्टर, जो भी संचालक है उनके कैरेक्टर का एक लेटर आपको डिक्लेरेशन देना है। तो वो 3 चीजें जब आप एनडीएच 4 फॉर्म को अटैच करते हो तब आपका एनडीएच 4 फॉर्म अप्रूव हो जाएगा और आपको वही पोर्शन 20A फॉर्म में देना है और उसके जरिए आप आगे बढ़ सकते हो। तो इसका अर्थ यह है कि एनडीएच 4 फॉर्म का अप्रूवल, इसकी जो अनिश्चितता थी वो पूरी तरीके से दूर हो चुकी है नई निधि के लिए। आपने ये 3 चीजें कर ली, 20 लाख कैपिटल कर लिया, 200 मेंबर हो गए और ये एक डिक्लेरेशन दे दिया, तो आपका 45 डेज के अंदर एनडीएच 4 फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। अगर नहीं होता है, मतलब रिजेक्ट नहीं होता है और अप्रूव भी नहीं होता है, तो ये मान लिया जाएगा कि आपका वो फॉर्म अप्रूव्ड है। तो आपको ये 3 चीजों का ही खाली ध्यान रखना है। मतलब बेसिक प्रोवी ये है कि आपके पास 20 लाख कैपिटल होना चाहिए। ये आपके पास है तो आपकी निधि स्मूथ से चलेगी, क्योंकि कंप्लायंस पार्ट है, आप जो किसी एक्सपर्ट को है उनको दे सकते हो, वो हैंडल कर लेंगे। बिजनेस आपको देखना है, अब आपने 20 लाख से शुरुआत किया है तो आपको उसका आइडिया तो जरूर होगा, ये एक समझने वाली बात है। तो एक स्टेबिलिटी निधि बिजनेस में आ जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो निधि अप्रूव होगी, इंडिया 4 फॉर्म जिनका अप्रूव होगा,
उनका नाम गवर्नमेंट अपने गैजेट में डालेगी। तो जिसको किसी को भी अगर कोई निधि में डिपॉजिट रखना है या फिर लोन लेना है या फिर सेविंग अकाउंट जो भी चीज करनी है, वो ये वेरीफाई कर पाएगा कि ये निधि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है या नहीं है। तो ये चीजें हैं, तो इससे कारण निधि की विश्वसनीयता बढ़ने में जरूर मदद होगी। एक चीज होगी कि जो 5 लाख से शुरुआत करते थे, कम कैपिटल में शुरुआत करके आगे बढ़ना चाहते थे, तो वो नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि एक प्रॉपर सेटअप के साथ निधि कंपनी मार्केट में रहे। तो आपको निधि शुरू करने में आपके पास 20 लाख कैपिटल होना चाहिए। हालांकि 10 लाख कैपिटल से ही आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अब देखिए 120 डेज मतलब कुछ नहीं होता, आपको कब निकल जाएंगे वो पता भी नहीं चलता। तो आपके पास आप स्पेयर 20 लाख कैपिटल रख के ही निधि में उतरिए, तो बहुत आसान होगा आपके लिए आगे का रास्ता। तो ओवरऑल यही है। एक दो चीज़ें और इसमें है कि आप कोई भी व्यक्ति 3 से ज़्यादा निधि में प्रमोटर नहीं हो सकती, मतलब 3 से ज़्यादा निधि नहीं निकाल सकते वो खुद, और 5 से ज़्यादा निधि कंपनी में संचालक नहीं बन सकते। तो ये एक मेजर उसमें अच्छी चीज़ डाली गई है। बाकी की चीज़ें कुछ ऐसे स्पेशल नहीं है, वो पहले भी थोड़ा उसका मतलब आप निधि किसी और बैंक से लोन नहीं ले सकता, ये प्रोविजन है वो पहले भी निधि रूल्स में था। तो डिविडेंड के बारे में 25% बोला है, वो पहले भी निधि रूल्स में था, तो उसको थोड़ा क्लैरिफाई किया गया है। लेकिन मेजर जो चीज़ें हैं ये दो ही है एग्जिस्टिंग निधि के लिए, जैसे मैंने पहले बोला, तो 18 मंथ्स में आपको 20 लाख कैपिटल करना है, और नए निधि के लिए विद इन 120 डेज में को करना है। तो NDH4 आपका अप्रूव हो जाएगा, और आराम से फिर आगे के कंप्लायंस करिए, NDH1 NDH3 वो होता रहेगा। तो इतना ही है। इसके रिगार्डिंग आपको अगर कुछ क्वेरीज है तो आप वो कमेंट में डालिए, मैं कमेंट में उसका आंसर मुझे लगता नहीं कि दे पाऊंगा, लेकिन उसके आधार पे एक वीडियो मुझे बनाना है। मुझे ये जानना है कि आपके मन में इसके रिलेटेड क्या क्वेरीज है, या आपको क्या लगता है इस निधि रूल के बारे में, आपकी निधि पे इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो ये जस्ट डालिए, तो उसके बेसिस पे 4-5 दिनों में अगर ज़्यादा कमेंट आते हैं और मतलब कुछ कंस्ट्रक्टिव अच्छे कमेंट्स है, सब्जेक्ट अच्छा डाला है उसमें, तो उस पर एक वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।